विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में देख आए हैं कि साक्षात संकेतित अर्थ को ग्रहण कराने वाला शब्द ही वाचक होता है और उससे प्राप्त अर्थ वाच्य कहलाता है। वह मुख्य अर्थ है और उसका व्यापार अभिधा कहलाता है। ये हम सूत्र देख सकते हैं यहाँ पर। सह मुख्यो अर्थः तत्र मुख्यो व्यापारोस्य विदोच्यते। अब हम आगे देखते हैं कि दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा, जिसमें शब्द लाक्षणिक और अर्थ लक्ष्य कहलाता है। यह जो लक्षणा शब्द शक्ति है वह मुख्य अर्थ पर आधारित होती है। इसके लिए कारिका आचार्य मम्मट ने इस प्रकार कही है: मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणा रोपिता क्रिया। यहाँ पर शब्द क्रिया है, इसे क्रिया कर लीजिएगा। मुख्यार्थ का बाध होने पर, उसका योग होने पर, रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जो अन्य अर्थ लक्षित होता है वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, जो कि आरोपित शब्द व्यापार है या आरोपित क्रिया है। मुख्यार्थ बाध पहला, उस मुख्यार्थ से योग दूसरा, रूढ़ि अथवा प्रयोजन, ये तीन जो शर्तें हैं लक्षणा के लिए, ये होनी आवश्यक है। पहला तो जो साक्षात संकेतित अर्थ हमें अभिधा के द्वारा ज्ञात होता है उसका बाध होना चाहिए, किंतु उससे संबंध बना रहना चाहिए। तीसरी चीज है रूढ़ि अथवा प्रयोजन। रूढ़ि हो अथवा प्रयोजन हो। रूढ़ि यानी जो शब्द अपने अर्थ में बिल्कुल वही का वही विकसित हो गया हो, रूढ़ हो गया हो, चाहे उससे अन्य अर्थ भी हमें प्राप्त होता हो किंतु प्रचलन में वही शब्द हो, इसे हम रूढ़ि कह सकते हैं। दूसरी इसमें बात है अथवा प्रयोजन हो। प्रयोजन का तात्पर्य है कोई ना कोई हमारा कहने का लक्ष्य या उद्देश्य हो, तो वहाँ पर लक्षणा रोपिता क्रिया हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार से जो प्राप्त अन्य अर्थ होता है उसे हम लक्ष्य अर्थ कहते हैं। इसमें जो उदाहरण दिया है कर्मणि कुशलः, यहाँ पर दर्भ जो घास होती है उसको विशेष प्रकार से तोड़ने के योग के कारण कुशल शब्द रूढ़ हो गया है। कुशान लति इति कुशलः, इस प्रकार से कुशल अर्थ में, कुशल शब्द में दर्भ ग्रहण का योग रूढ़ हो गया है। किंतु यहाँ पर कर्मणि कुशलः कहा है। यहाँ कुशल का अर्थ है जो विवेचक है अथवा निपुण है, वहाँ उस अर्थ में यह प्रयोग किया गया है, इस कारण यहाँ रूढ़ि है। दूसरा उदाहरण यहाँ दिया है गंगायाम घोषः। गंगा में घोष, घोष यानी बस्ती। गंगा में घोष का आधार संभव नहीं है, गंगा की धार में घोष नहीं बन सकती, इसलिए मुख्यार्थ का बाध होकर के सामीप्य संबंध से यहाँ पर अर्थ हमें ज्ञात होता है गंगा के तट पर घोष। तो यह कर्मणि कुशलः में रूढ़ि की प्रसिद्धि से और गंगायाम घोषः हमें सामीप्य संबंध से यानी प्रयोजन से जो हमें प्रयोग दिखाई देता है, वहाँ पर हम मुख्य अर्थ का बाध करके उससे भिन्न नहीं जाते हुए और जो हम शब्द व्यापार करते हैं वहाँ पर लक्षणा है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि गंगा तट पर घोष जो है वहाँ पर जो इसमें प्रयोजन नजर आ रहा है वह गंगा की जो पवित्रता है, शीतलता है,
इस प्रकार के जो उसके धर्म है वह उस बस्ती में भी व्याप्त है। इसको प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर गंगा याम घोषः का प्रयोग किया गया है। तो प्रयोजन क्या है गंगायाम घोषः में? गंगा का पावनत्व, शीतलत्व आदि धर्म। तो इस प्रकार से यह जो शब्द व्यापार है यानी कि लक्षणा का जो व्यापार है वह आरोपित होता है। आरोपित क्रिया व्यापार होने के कारण यह निश्चित नियमों में बंधी हुई शब्द शक्ति है। इस अंतर्निष्ठ लक्षणा होने के कारण इसे काव्य प्रकाशकार ने सांतरार्थ निष्ठा लक्षणा कहा है, शब्द व्यापार कहा है। यह जो लक्षणा है पुनः दो प्रकार की होती है। स्वसिद्धे पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा। तो यहाँ देखिए आप स्वसिद्धे पराक्षेपः कुंतः प्रविशन्ति यष्टयः प्रविशन्ति। यहाँ पर कुंतः प्रविशन्ति यानी भाले प्रवेश कर रहे हैं, यष्टि यानी दंड प्रवेश कर रहे हैं। तो इन दोनों में ही प्रवेश की क्रिया संभव नहीं है, न तो भाले प्रवेश कर सकते हैं न दंड प्रवेश कर सकते हैं। किंतु भाले और दंड धारण करने वाली जो सेना है यानी वाहिनी है, कोई ट्रूप है, वह प्रवेश कर रहा है कहीं पर नगर में या कहीं युद्ध क्षेत्र में। तो यहाँ पर प्रवेश की कुंत और यष्टि में असिद्धि होने के कारण उससे संयुक्त ये किसने धारण कर रखे होंगे कुंत और यष्टि? किन्हीं पुरुषों ने। उनसे संयुक्त पुरुषों का आक्षेप किया जाता है। इसलिए यहाँ पर उपादान का और ग्रहण होने के कारण कुंताः पुरुषाः प्रविशन्ति, यष्टयः पुरुषाः प्रविशन्ति। इस प्रकार यहाँ पुरुषः शब्द का उपादान करने के कारण यह उपादान लक्षणा है। इसी प्रकार हम देखें गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः में तट पर घोष का अधिकरण नहीं हो सकता, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। गंगा शब्द अपने स्वार्थ को अर्पित कर देता है, परार्थम स्व समर्पणम ये यहाँ कहा गया है। तो गंगा शब्द अपने अर्थ को अर्पित कर देता है और तट पर बस्ती इस अर्थ की हमें प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ लक्षण लक्षणा है। तो सबसे पहले हमने लक्षणा शब्द शक्ति को देखा, फिर उसके प्रमुख दो भेदों को देख रहे हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। ये दोनों ही जो लक्षणा हैं वह शुद्धैव स्वा सा द्विधा, शुद्धा की ही दो प्रकार हैं। तो आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 6 भेद किए हैं, उनमें से आज हमने 2 भेद जान लिए हैं। अगले वीडियो में हम शेष भेदों को जानेंगे और उसके पश्चात अगले वीडियो में हम मीमांसकों के द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का खंडन करेंगे। अगले वीडियो में लक्षणा के शेष भेदों के साथ हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।